हेलो डियर स्टूडेंट्स, राम राम, नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कंप्लीट चैप्टर का कंसेप्ट उठा के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और ऑप्टिक्स जो क्लास 12th के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जानदार जो यूनिट है ना, वो ऑप्टिक्स ही है। उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आती हैं। ओके, सबसे ज़्यादा मार्क्स की बात करें तब भी ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स के अंदर हम रे ऑप्टिक्स जो है उसके पहले दो चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कंप्लीट वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं। एक ही वीडियो में आप इन दोनों को देख सकते हो। और आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे। ओके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब प्रिज्म जो है ना, प्रिज्म के अंदर हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। प्रिज्म के अंदर सर डाइविएशन कैसे बनता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, अगर एक प्रिज्म में दूसरा प्रिज्म उल्टा उसके रख दिया जाए तब प्रिज्म फॉर्मूला क्या होगा। और 7 कलर, जैसे एक व्हाइट लाइट को जो प्रिज्म से पास किया था तो 7 कलर बनते हैं सर, उनका रीजन क्या है, क्या कॉज है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन। उसके बाद हम स्कैटरिंग के बारे में बात करेंगे और आपके पास फिर रेनबो जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर, इन सभी टॉपिक के बारे में आज के जो वीडियो रहेगी कंप्लीट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था, आपको भी वादा ये करना है कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हर एक स्टूडेंट्स की हेल्प हो जिससे। ओके, तो आइए से अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो हमारी है, दैट इज अबाउट डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की क्या होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो बुक के अंदर है ना, हर एक चीज जो आपके पास है, हर एक एंगल है जिसके बारे में अगर बात करें वो क्लियर नहीं हो पाता। तो यहाँ क्लियर करके बताऊंगा किस प्रकार से डेविएशन या जिन भी टर्म्स के बारे में बात करेंगे कंप्लीटली बताऊंगा। पहले तो मैं आपको डेविएशन का मीनिंग क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। सपोज हमने यहाँ पर इसको सेपरेटिंग सरफेस या फिर इंटरफेस या मीडिया उसके बारे में बात की थी। कोई रे यहाँ आई थी, आप सभी को पता है, और यहाँ से जैसे ही नॉर्मल बना था, नॉर्मल के साथ इसको इंसिडेंट रे बोला गया था और दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और यहाँ आपके पास क्या बना था, नॉर्मल। जितने का एंगल इसने आई एंगल बना था उतना एंगल आर था। एक मीडियम में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, इंटेंसिटी क्या चेंज होता है सर? ठीक है, अगर मीडियम सेम रहता है, मीडियम सेम है तो फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा, स्पीड के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा। बट चेंज किसके अंदर होगा, इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी पहले से कम हो जाएगी। ओके, ये चेंज होता है। अगर बात करें कि सर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन जब होता है ना, रे टू डेंसर जाते हैं तो दो कंडीशन बताई थी। टुवर्ड्स द नॉर्मल आपके पास रे जाती है, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इसमें क्या कंपोनेंट सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, अनचेंज्ड। और जो पैरामीटर है सभी चेंज होते हैं, वेवलेंथ भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है, स्पीड पहले से कम हो जाती है। ओके, इसका फॉर्मूला सिंपल से अगर बात करेंगे सर, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी। एक फॉर्मूला होता है सी बाई वी और एक फॉर्मूला होता है सी वन बाई सी टू या वी वन बाई वी टू। सी बाई वी कब है, जब अपर जो मीडियम है ना, एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम हो तब। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों के दोनों मीडियम आपके पास डेंसर है, ठीक है, एक कम डेंसर एक ज्यादा है। यहाँ क्या है, एक मीडियम जो हो प्योर आपके पास रेयर, मतलब एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम। और एयर और फ्री स्पेस की बात करें ना तब भी एयर डेंसर कहलाता है, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ये होता है, 1 से स्लाइटली इसकी वैल्यू ज्यादा होती है एयर के लिए अगर बात करें। फिर भी हम ऐसा मान के चलते हैं इसकी जो वैल्यू है लगभग 1 के इक्वल। ओके, और लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी जो म्यू होता है ना वाटर के लिए, फॉर वाटर। वाटर में मैंने बताया था वाटर का जो डब्लू है उसको यहाँ रख दो और उसमें एक ऐड कर दो। और म्यू फॉर ग्लास, ग्लास जो 2 की शेप आई थी उसमें 1 ऐड कर दो। ये है विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर ये पूछ लिया जाए आपके पास कि फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, ध्यान से समझने की बात है, पजल मत होना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर।
सिंपली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3/4। ठीक है, मतलब वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर जो था उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, अगर ये पूछे कि एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो आपको कर देना 2/3। ठीक है, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आइए हम प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। डेविएशन समझा रहे थे हम आपको। डेविएशन ये होता है जो इंसिडेंट रे और फाइनल रे उनके बीच का जो एंगल होता है ना उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। यहाँ रे आई सपोज यहाँ गई तो ये होगा आपके पास डेविएशन। डेविएशन का आंसर क्या आएगा 180 माइनस आई और आर दोनों इक्वल है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, या फिर इसको आप ऐसा भी लिखते हैं 180 माइनस आई प्लस आई 2i। ठीक है, एक तो ये डेविएशन होगा और सेकंड ये होगा। मोस्ट प्रोबेबली आप यही आंसर यूज करेंगे 180 से कम लेकर। ठीक है, ये होता है डेविएशन आपके पास। मतलब कोई भी रे आएगी अपने पाथ से मुड़ जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ डेविएशन कितने का है, दिस इज एंगल 90 डिग्री इंसिडेंट रे एंड द फाइनल रे, तो डेविएशन हुआ 90 डिग्री 90। यहाँ रे आई, यहाँ गई, फिर यहाँ गई, कोई मीडियम आ गया यहाँ पर, तो डेविएशन कितने का हुआ, डेविएशन को डेल से लिखते हैं 180 डिग्री। इस प्रकार से डेविएशन को बताया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, बेस क्या होता है, इन सभी के बारे में, कैसे रे आएगी, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, इन सभी के बारे में। ओके, तो देखिए से बस ये आपके पास प्रिज्म है। ये प्रिज्म जो है इसका जो फ्रंट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, प्रिज्म लैब में अवेलेबल रहता है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये प्रिज्म का जो फ्रंट पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। इस सेक्शन को बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, जो ए बी सी आपको नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब इसके अंदर टोटल 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये आपके पास क्या होता है, ये होता है बेस, इसको बोलते हैं बेस। ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी वैल्यू हम 60 लेकर चलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसकी वैल्यू 60 लेकर चलते हैं। अब होता क्या है, सपोज दिस इज एयर, दिस इज ग्लास एंड दिस वन इज ऑल्सो एयर। अब देखो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, द एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे और एक बेस होगा। अब यहां से कोई रे आएगी, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस भी पॉइंट पर आएगी, इसको ओ का नाम दिया, इसको कोई पॉइंट का नाम देंगे, यहां पर एक नॉर्मल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, अब रेयर टू डेंसर जा रही एयर ग्लास, तो क्या होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक बार इतनी सी बात देखो से बस, इतने में डेविएशन हुआ, बिल्कुल हुआ। रास्ते से सीधा जा रही थी, अपने पास से मुड़ गई तो डेविएशन हुआ। कितने का डेविएशन हुआ, तो वो देखे से अब डेविएशन कितने का हुआ, ये डेविएशन हुआ, ये इतना सा डेविएशन हुआ। जाना चाहिए था सर उसको यहाँ और चली गई यहाँ, अब तक इतना काम हुआ है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। दिस इज वन इज इंसिडेंट रे। ओके, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल आई है, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल आर। तो यहाँ पर मैंने R1 लिखा है क्योंकि एक एंगल और हम अज्यूम करेंगे यहाँ पर, इसलिए। अब इस पॉइंट पर जैसे ही पहुंचेगी O, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं P, इस पॉइंट को हमने Q का नाम दिया। जैसे ही Q पॉइंट पर रे पहुंची, रे ने ट्रेवल किया, उस पॉइंट पर क्या हुआ, एक नॉर्मल फिर से बनेगा। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, N2 का नाम दिया। अब कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस टाइप से होगी। इसको एंगल I2 भी लिख देते हैं, बुक में E भी लिखते हैं। मैंने E लिख दिया क्योंकि इमरजेंट रे के लिए मैंने एंगल E से डिनोट कर दिया। आप I2 से चाहो तो I2 से आप डिनोट कर सकते हो। ये आपके पास एंगल R2। ओके, यहां से इसके बीच में डेविएशन को क्या हुआ, ये बात समझने की है कि सर डेविएशन सेकंड में कितना हुआ, टोटल कितना हुआ। अब इस रे को जाना चाहिए था बेटा ऐसे और चली गई ऐसे, तो डेविएशन हुआ इतना, del2। इसको जब पीछे बढ़ाया जाएगा यहाँ,
देखो ये डेल टू है तो आपके पास कौन सा डेल टू है, ये डेल टू है तो ये भी डेल टू होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कंप्लीट डेविएशन कितना हुआ, ऐसे जाना चाहिए था इसको और चले गई ऐसे। इन दोनों को फर्स्ट रे एंड फाइनल इन दोनों को मिलाओगे तो एक पॉइंट पर आपको यहाँ एक एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या नेट डेविएशन, टोटल डेविएशन डेल। ठीक है, वीडियो को एक दो बार करके देख लेना आप, वीडियो पॉज करके वीडियो बैक करके, ताकि क्लियर हो जाए। नेट डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगी थिन प्रिज्म के केस में, कंप्लीटली इसके बारे में बात करेंगे। डायग्राम ये था, आपसे वो क्लियर हुआ होगा। अब देखें से बस इस ट्राइंगल में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका μ1 है। स्नेल्स लॉ भी हम अप्लाई करेंगे। उससे पहले देखो ये एंगल जो आई है ना, एंगल आई इसके इक्वल है। ट्राइंगल में अगर ध्यान देखें एट पॉइंट बी, ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। एंगल आई इज इक्वल टू del 1 प्लस r1। ओके, सिमिलर वे में जो एंगल यहाँ पर एंगल ई मैंने बनाया है वो किसके इक्वल है, एंगल ई इज इक्वल टू del 2 प्लस r2 1 2। नेट डेविएशन, टोटल डेविएशन डेल। देखो ये ट्राइंगल देखो पी ए क्यू, ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ, ट्राइंगल पी ए क्यू, ठीक है। ए या कोई पॉइंट इसको है ना, ए तो एंगल के लिए हमने लिख लिया, इसको आर लिख लो, ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में आप चेक करेंगे तो सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर रूल होता है, आप सभी को पता है। ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होते हैं उनका सम और ट्राइंगल के बाहर जो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से del 1 प्लस del 2 इज इक्वल टू डेल आएगा। अगर ये भी समझ ना आए तो ध्यान से समझो, ये डेल है तो ये 180 माइनस डेल है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, वहां से भी सेम रिजल्ट यही आएगा, निकाल कर देख लेना, ना आए तो मुझे बताना। तो del 1 यहाँ से उतारो, del 1 की वैल्यू क्या आएगी, और del 2 जो आए उसको यहाँ से पुट करो। तो del 1 की वैल्यू क्या है, i माइनस r1, ठीक है, और del 2 क्या है, e माइनस r2, ये हुआ डेल। डेल मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन, तो i प्लस ई माइनस r1 प्लस r2 इज इक्वल टू डेल, ये हुआ डेविएशन आपके पास। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था समझाना आप सभी को। अब देखो से बस i प्लस ई, r1 प्लस r2 है क्या, ये देखो r1 r2, ओके, दिखाई दे गए आपको। ये r1 है तो ये कंप्लीट तो 90 डिग्री है, कंप्लीट 90, ये r1 तो ये 90 माइनस r1, ये r2 तो 90 माइनस r2। अब देखो 90 माइनस r1, 90 माइनस r2 प्लस एंगल ए 180 डिग्री, ट्राइंगल ए पी क्यू, ये ट्राइंगल देखो से बस, इसमें एंगल ए प्लस दिस एंगल, ये कंप्लीट यहाँ से, ये r1 है तो 90 माइनस r1, क्योंकि पूरा 90 डिग्री सब नॉर्मल हमने बनाया है, 90 माइनस r1 प्लस 90 माइनस r2 इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कैंसिल, तो एंगल ए की वैल्यू आई r1 प्लस r2, जो हमने यहाँ पुट कर दी इसके अंदर। तो डेविएशन जो आएगा आपका डेल, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ से, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस, ओके, एट मीन डेविएशन। अब हम बात करते हैं मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन पर क्या होगा, ठीक है, एट मीन डेविएशन, एट मीन डेविएशन क्या होता है, डेल को हम डेल एम से लिखते हैं, डेल मीन बोल लो आप उसको, और वहां एक ही एंगल होता है, I1 I2 नहीं होते, वहां एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आई, ओके, एंड r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r। अगर ऐसा है तो हम डेल को क्या लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई क्या है अगेन आई, 2i माइनस ए की वैल्यू भी निकाली थी r1 प्लस r2, तो यहाँ से r1 प्लस r2 करेंगे तो r प्लस r हुआ इज इक्वल टू ए, तो ए की r की वैल्यू यहाँ से क्या आई, a को हम लिख सकते हैं r बाई 2, ठीक है, r इज इक्वल टू ए बाई 2। तो ये रिजल्ट आया आपके पास, यहाँ से अगर पुट किया जाएगा, या इसको एज इट इज हमने यही पुट कर दिया 2i माइनस ए, तो ये होगा आपके पास इसका फॉर्मूला, डेल इज इक्वल टू 2i माइनस ए। तो सर एक और फॉर्मूला होता है जिस तो थिन प्रिज्म के लिए हम लिखते हैं, वो कहाँ से आता है, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए शाबाश, एट पॉइंट पी, इस पॉइंट की हम बात करें यहाँ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ
एट पॉइंट पी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ म्यू इज इक्वल टू क्या आता है, साइन आई बाई साइन आर, आर मतलब आर वन, एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल है तो ये किसके इक्वल होगा, आई बाई आर वन, तो आई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे म्यू आर वन। सिमिलर वे में ई इज इक्वल टू क्या हो जाए, म्यू इंटू आर टू। ध्यान रहे ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देनी है, जो डेल का आपका रिजल्ट आता है इसमें। तो यहाँ जैसे आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो डेल इज इक्वल टू आई का रिजल्ट क्या पुट करोगे, म्यू इंटू आर वन, ई का रिजल्ट म्यू इंटू आर टू, माइनस आर वन और आर टू को हम पहले ही क्या लिख चुके हैं, ए, म्यू कॉमन आया, ठीक है, आर वन प्लस आर टू अगेन क्या ए, तो ये हुआ म्यू माइनस वन इंटू ए। तो ये था डेल डेविएशन के बारे में, ऑल अबाउट डेविएशन। तो डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। अब देखिए बस हम बात करते हैं, इतना सब कुछ किया, अब प्रिज्म फॉर्मूले की हम बात करते हैं, इन्हीं रिजल्ट का यूज करके जो यहाँ लिखे गए हैं मैं अगेन आपको रिवाइज करवा दूंगा इन सभी को। और ये 6th यूनिट ऑप्टिक्स आपके पास चली हुई क्लास 12th की, और इसके बाद अगर आपको जो भी वीडियो की नीड है क्लास 12th की, वैसे 2 यूनिट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी अब ऑप्टिक्स है, उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे, लॉजिक गेट उसका पहले कंप्लीट वीडियो हम डाल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और जो भी आपको पहले नीड है कि सर ये इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे। और क्लास 12th का वीकली वीडियो हम अपलोड करें, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार। ओके, तो देखो बस यहाँ से रिजल्ट क्या क्या आए हैं आपके पास, डेल का एक रिजल्ट आया सर आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू को एंगल ए माना गया है। ओके, उसके बाद एट मीन डेविएशन ये दोनों इक्वल थे, 2i माइनस ए माना गया, और डेल का एक रिजल्ट आया म्यू माइनस वन इंटू। ओके, यही रिजल्ट आया सभी के। ओके, तो देखिए सियास प्रिज्म फॉर्मूले की हम बात करते हैं। प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला कहाँ से बनता है, यहीं से बनता है जो यहाँ पर इक्वेशन लिखी गई। प्रिज्म फॉर्मूला, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता था अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई में साइन आर, साइन आई, आई निकालो से बस आई क्या होगा यहाँ से, एट मीन डेविएशन जो डेल है आपके पास, डेल इज इक्वल टू डेल मीन, और मैंने अभी बताया था उस टाइम पर दोनों एंगल इक्वल होते हैं आई और ई, ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2i माइनस, तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या है कि डेल एम प्लस माइनस है ना, उस साइड जाएगा प्लस आएगा डिवाइड बाय में 2। ओके, साइन ए प्लस डेल एम बाय में 2 डिवाइड बाय में साइन आर, साइन आर, आर और ए में एक रिलेशन है क्या है, ए बाई 2। तो ये इसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, दिस वन इज योर प्रिज्म फॉर्मूला। ओके, ध्यान रह जाएगा प्रिज्म फॉर्मूला डेविएशन जो अब तक हमने इसके बारे में किया है, तो ये आपको याद रहना ही चाहिए, याद रहेगा बिल्कुल। अब देखो एक और कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास प्रिज्म और अंदर जो मटेरियल है ना वो आपके पास लेस डेंसर, मीन्स ये रेयर है और ये डेंसर, दिस वन इज योर रेयर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम डेंसर। तब क्या होगा, ऐसा ही होगा क्या, यहाँ से रे आएंगी ऐसे, इस टाइप से आपके पास डेविएशन होगा। ओके, एक चीज और ध्यान से समझिए, जब भी ये रे पैरेलल आए ना, इसके पैरेलल आए तो उसको मेन डेविएशन बोलते हैं। 4 डायग्राम अगर आपको दिए गए हैं तो बेस के बिल्कुल पैरेलल जब आते हैं तो उसको मेन डेविएशन बोला जाता है, मेन डेविएशन, कि सर इस केस में मेन डेविएशन हो रहा है। ओके, अब देखो बस ये था प्रिज्म के बारे में जो हमने पढ़ा। अब जैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं, जैसे व्हाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड हो जाना किस टाइप से होता है, कौन सा कलर सबसे कम डेविएट होता है, क्यों होता है, क्या रीजन है उसका। देखिए से कोई प्रिज्म है ए बी सी, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझना है कि कंसेप्ट है क्या। यहाँ से देखो 7 कलर में आपके पास 7 कलर इस टाइप से डिवाइड हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ स्क्रीन पे एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा इन 7 कलर्स का। ओके, और इन कलर को जैसे आप सभी को पता है कैसे लिखते हैं, विबग्योर, विबग्योर।
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, तो यहाँ से डेविएशन कितने का हुआ ये समझना है। सभी रिफ्रैक्ट हुई है, प्रिज्म है आपके पास इस टाइप से। एक व्हाइट लाइट आपने यहाँ पास की और व्हाइट लाइट से आपके पास कितने कलर हो गए, 7 कलर। इस लाइट को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे गई कैसे, ये। तो ये जो है डेविएशन डेल, अगर मैं इसकी बात करूं रेड कलर के साथ तो डेविएशन इन रेड कलर, अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं तो डेविएशन इन वॉयलेट कलर। इसी प्रकार मैं येलो सभी के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। डेविएशन वी का मतलब है वॉयलेट कलर और आर का मतलब रेड कलर। सबसे ज्यादा डेविएशन किसके अंदर हुआ, रेड वॉयलेट कलर के अंदर, मतलब सबसे ज्यादा एंगल वॉयलेट ने बनाया। सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वॉयलेट के अंदर सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेड। रेड के अंदर सबसे कम और वॉयलेट के अंदर सबसे ज्यादा। क्या लॉजिक है इसका, क्या रीजन है, किस बिहार पे ऐसा बोला गया कि ऐसा होगा, तो उसको समझे से बस। कॉज ऑफ डिस्पर्जन, कि डिस्पर्जन जो हुआ 7 कलर में जो व्हाइट लाइट डिवाइड हुई, ऐसा क्यों हुआ। देखो शहबाज, जितने भी कलर्स है ना उन सभी की अपनी एक वेवलेंथ होती है। इच कलर हैज देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, इच कलर हैज, ठीक है। तो सभी कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो जितने भी 7 कलर की अपनी एक वेवलेंथ है। वेवलेंथ को हम जनरली लैम्डा से लिखते हैं, ओके। और लैम्डा आप सभी को पता है फॉर रेड कलर सबसे ज्यादा होता है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है, ओके। और वॉयलेट की सबसे कम। तो वेवलेंथ का यहाँ क्या, देखिए शहबाज, अकॉर्डिंग टू कोची फॉर्मूला, कोची फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या पता चला हमें, देखें शहबाज, अकॉर्डिंग टू कोची फॉर्मूला ये पता चला कि यहाँ से जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो इस टाइप से होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई लैम्डा की पावर 4 एंड सो। मीन्स यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कलर पर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर का, हर एक कलर का अलग अलग होता है। किस टाइप से होता है वो देखिए शहबाज। फॉर एग्जांपल रेड कलर मैंने आपको बताया वेवलेंथ ज्यादा, तो म्यू एक टाइप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेवलेंथ की। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका म्यू कम, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका म्यू कम। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी तो रेड कलर का जो म्यू होगा सबसे कम। म्यू फॉर रेड कलर क्या होगा, सबसे कम, सबसे कम, सबसे लेस, ठीक है। तो ये समझ आया। म्यू आर किस टाइप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा तो उसका म्यू क्या होगा, कम होगा। और इन सभी के बारे में बात करेंगे। रेड कलर जो डेंजर सिग्नल होते हैं, रेड कलर क्यों होते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई, इन सभी के बारे में समझेंगे हम। तो देखिए शहबाज, अब इसके बारे में हमने बात की और फॉर्मूला क्या था, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ हो शहबाज, ए तो सबके लिए फिक्स है। अब ये म्यू, ये जिसके लिए जितना ज्यादा होगा डेल उतना ही पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा। डेल इस पे डिपेंड किए हुए म्यू पे। मान लिया म्यू की वैल्यू मैं एक तो 9 पुट की, एक मैंने 10, तो मुझे बताओ 10 माइनस 1 तो कितना, 9 इंटू ए। मैं 9 पुट की, 9 माइनस 1 मतलब 8 इंटू ए। तो डेल की वैल्यू किसके लिए ज्यादा हुई, जिसका म्यू ज्यादा। और म्यू किसका ज्यादा, वॉयलेट कलर का। किसका ज्यादा, वॉयलेट का, क्योंकि रेड का कम। तो यहाँ से जो नोट जो करना आपको ये करना है, नंबर 1, रेड जो कलर है, रेड कलर की वैल्यू सबसे कम। रेड कलर की वेवलेंथ कम, तो इससे क्या हुआ, इससे इसका जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है, सॉरी रेड कलर की वेवलेंथ, बाय मिस्टेक हो गया, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो म्यू फॉर रेड कलर क्या हुआ, सबसे कम। ये कम है तो डेल भी क्या हुआ, कम। तो रेड कलर के अंदर डेविएशन सबसे कम। नंबर 2, वॉयलेट के लिए अगर बात करें, फॉर वॉयलेट, वॉयलेट की वेवलेंथ क्या, सबसे कम। वेवलेंथ कम तो उसका जो म्यू है सबसे ज्यादा। अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद म्यू ज्यादा है तो उसका डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसके अंदर होता है, वॉयलेट कलर के अंदर। 3-4 की सीरीज बना के दे दी जाएगी आपको, तो यहां से टिक कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला, विबग्योर, विबग्योर, ओके। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन और वॉयलेट के सबसे कम। तो ये फॉर्मूला रहेगा यहाँ से आपके लिए, ताकि इजिली आप बताएं, ओके। यहाँ से न्यूटन ने फॉर्मूला बताया। अगर यहाँ से हम प्रिज्म लगा देते हैं उल्टा करके इस टाइप से, तो यहाँ से जो इनकी वजह से जो लाइट आएगी ना, सिंगल व्हाइट लाइट फॉर्म होगी लास्ट में,
ठीक है, अगर 2 प्रिज्म इस टाइप से लगा देते हैं तो फाइनली आपको व्हाइट लाइट वहां पर मिलेगी अगर ये 7 कलर यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं प्रिज्म के एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। ओके, तो ये डेविएशन हुआ। अब हम बात करेंगे एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर, फिर इसके केसेस जानेंगे और रेनबो के बारे में बात करेंगे। अब देखो शायद बात करते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन, जो डेविएशन अभी पढ़ा था, डेविएशन बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स जो होता है उसको एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, जो अभी प्रिज्म के केस में अभी मैं दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपके पास पोज प्रिज्म, यहाँ से रे आई, रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, 7 कलर में आप यहाँ इसका रिफ्रैक्शन बना लेना। विप ग्योर जो अभी बताया था। अब इसका डेविएशन कितना और जाना तो चाहिए था इसको ऐसे, डेल आर, रेड के अंदर सबसे कम, वायलेट के अंदर सबसे ज्यादा। तो इनका जो डिफरेंस है इसको एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स, एक्सट्रीम कलर्स के डेविएशन का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन। अब डेल वी होगा क्या, तो डेल का अगर फॉर्मूला देखें तो डेल का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए विद द एंगल ऑफ प्रिज्म है, दिस एंगल। ओके, डेल अगर मैं v की बात करूं वायलेट कलर के लिए तो क्या होगा, म्यू v माइनस 1 इंटू ए कॉमन रहेगा सबके लिए। डेल अगर r की बात करूं फॉर रेड कलर तो रेड कलर के लिए क्या होगा, म्यू r माइनस 1 इंटू ए। इन दोनों इक्वेशन को उठा के डेल v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और डेल r जो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एंगुलर डिस्पर्जन आएगा आपके पास, एंगुलर डिस्पर्जन। और एंगुलर डिस्पर्जन क्या, डिफरेंस बिटवीन द डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। ये फॉर्मूला जैसे आप यहाँ पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, आप देख लेना, और ये आपके पास रिजल्ट आएगा। इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। ओके, एंगुलर डिस्पर्जन इसको बोलते हैं। उसके बाद एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्जन के बाद एक और चीज आती है, एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। वो क्या होती है, वो रेशो होती है, ओमेगा से उसको डिनोट करते हैं, यूनिट लेस एंड डिमेंशन लेस। अगर बात करें ओमेगा, ये होता क्या है, डेविएशन जो होता है ना एक्सट्रीम कलर का डिवाइड बाय मीन डेविएशन। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, जिसको हमने डेल से लिखा था, डेल है। ओके, अब यहां से एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था ये, तो ओमेगा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डेल वी माइनस डेल आर डिवाइड बाय में डेल। और इसका भी फॉर्मूला अभी हमने लिखा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और डेल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, अभी निकाल कर आए थे, म्यू माइनस 1 इंटू ए से कैंसिल, तो ये फॉर्मूला रहेगा। अभी होता क्या है, कई बार न्यूमेरिकल पर्पज के लिए बता देता हूँ, फॉर न्यूमेरिकल्स ये दोनों वैल्यू तो गिवन रहती हैं, डेल म्यू वी और म्यू आर तो आपके पास गिवन रहेगा, बट म्यू गिवन नहीं रहता। तो म्यू होता है क्या है, सेंट्रल कलर मीन्स जो येलो, अगर बात करें तो येलो के लिए होता है, और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2, ये होती है म्यू की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तब। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, इन पैरामीटर्स का जो मैंने यहाँ बताई। उसके बाद आपके पास होगा क्या, हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। तो यहाँ एक लॉर्ड रेलिक थे, उन्होंने बताया इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो है, और किस टर्म में बताया। फिर हम रेनबो की बात करते हैं, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। फिर हम सिंपल, कंपाउंड, एस्ट्रोनॉमिकल के दोनों केस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई के बारे में आपको बताऊंगा, नियर पॉइंट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरैक्ट, इन सभी डिफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और किस लेंस से किसी आई को कैसे करेक्ट किया जाता है, उनके न्यूमेरिकल जो बिल्कुल सिंपल से मेथड से, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर यू क्या होगा, वी क्या होगा, बिल्कुल एक ही छोटी सी ट्रिक है, उससे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए शाबाश, लॉर्ड रेलिक जो थे उन्होंने बताया, लॉर्ड रेलिक जो थे उन्होंने बताया इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो है
दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा की फोर्थ पावर, ठीक है। आई विद द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, स्कैटर्ड पार्टिकल, और लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ। अब मुझे बताओ शहबाज, रेड कलर जो है नंबर 1, रेड कलर का हम यूज करते हैं फॉर डेंजर सिग्नल। ऐसा क्यों करते हैं? डेंजर सिग्नल के तौर पर हम इसका यूज क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि रेड कलर जो है ना उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो उससे क्या होता है, अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, इंटेंसिटी सबसे कम होगी। वेवलेंथ ज्यादा तो इंटेंसिटी सबसे कम, मतलब कम स्कैटर्ड होगा, कम फैलेगा। कम फैलेगा तो दूर तक वो देखा जा सकता है। यही रीजन होता है कि रेड कलर के सभी जो डेंजर सिग्नल होते हैं टावर्स पे अगर आप देखेंगे तो रेड कलर के यूज किए जाते हैं। ओके, नंबर 2, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का ब्लू कलर की अगर बात करें तो यहां देखेंगे शहबाज, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा कौन फैलेगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी। ब्लू कलर जो है उसकी वेवलेंथ एज कम्पेयर टू रेड कलर कम होती है। अगर वेवलेंथ कम होगी तो आपके पास फैलेगा ज्यादा, तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा फैलता है। दैट्स द रीजन व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। ओके, एंड अगर क्लाउड की बात की जाए, क्लाउड जो होते हैं सर व्हाइट कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ तक जब लाइट आती है ना, बहुत से डस्ट पार्टिकल अगर बात करें और एटमॉस्फेयर के अंदर रेन ड्रॉप होते हैं तो यहाँ पर लाइट जो है कम्प्लीटली स्कैटर नहीं हो पाती, मतलब सभी कलर जो है इक्वली स्कैटर होते हैं। दैट्स द रीजन, जो रीजन ही करते हैं वो सभी मिलकर एक वाइट कलर जो है वो फॉर्म करते हैं। ये रीजन होता है इस केस में। अगर बात करें रेड कलर की, रेड कलर होता है जब सन सेट और सन राइज करता है, जब आपके पास सन साइन और सन सेट होता है तब रेड कलर आपके पास दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ आप सभी को पता है सबसे ज्यादा। दैट्स द रीजन। ओके, अब देखिए शहबाज, ये सब कर लिया, अब हम बात करते हैं रेनबो की। तो रेनबो केस में क्या होता है? रेनबो में जो होता है कंसेंट्रिक सर्कुलर आर्क होते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी दो रेनबो आपके पास फॉर्म होते हैं। यहाँ पर जैसे ही कभी बारिश होती है उसके बाद अगर हमारी बैक है किसकी तरफ, सन की तरफ, तो उस टाइम पर जो कंसेंट्रिक जो सर्कल होते हैं वहाँ कितने TIR होते हैं, कितने रिफ्रैक्शन होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। 1 2 3 4, ये कंसेंट्रिक सर्कल है सपोज यहाँ, और सन रेज इन्फिनिटी से आ रही पैरेलल रेज, तो पैरेलल रेज आएंगी तो किस टाइप से आएगी, यहाँ से टकराई और यहाँ पहुंच गई। ओके, यहाँ से थोड़ी सी डेविएट होंगी लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा डायग्राम के ऊपर। फिर यहां से रेज आएगी, इसी केस में यहाँ ऊपर 2 जो बोल्स हैं ये आपके पास सेकेंडरी के लिए हैं, ये दोनों आपके पास प्राइमरी के लिए है, प्राइमरी रेनबो, और ये दोनों के दोनों आपके पास सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। और ये जो है वॉयलेट, दैट इज रेड, दैट इज ऑल्सो रेड, दिस इज वॉयलेट। अब ये इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही, सन से पैरेलल रेज आपके पास आई और आई ने यहाँ ऑब्जर्व किया। अब एंगल इंपॉर्टेंट होती है, एंगल होता है 41 डिग्री, दिस इज 43, दिस इज 51 एंड दिस वन इज 54। तो इस टाइप से एंगल होते हैं। अगर पूछा जाए कि प्राइमरी जो है कितना एंगल बनाता है तो इन दोनों का मीन लेके बताते हैं वहां पर 42.5 डिग्री, इन दोनों का मीन बताते हैं। सेकेंडरी कितने का एंगल बनाता है तो 50 आपके पास अगर बात करें, ये तो 42 हो जाएगा आपके पास, दिस इज 42 एंड दिस वन इज 52.5 डिग्री। तो इस टाइप से एंगल आपके पास फॉर्म हो जाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, उसके बाद देखो शहबाज किसकी इंटेंसिटी से ज्यादा होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो प्राइमरी की ज्यादा होती है। क्यों? इस केस में कितने, देखो एक तो TIR हुआ है और एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार यहाँ, 2 रिफ्रैक्शन हुए। ऐसा अगर केस में बात करूं तो मैं 2 तो एक यहाँ 2 रिफ्रैक्शन हुए हैं, 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 TIR। यहाँ अगर बात करूं 1
2, दो तो हुए TIR टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, और 1 2 हुए हैं आपके पास रिफ्रैक्शन। यहाँ सेम 2 TIR 2 रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट जितनी बार टकराएगी ना उतनी उसकी इंटेंसिटी कम होती है। ध्यान रखना, सेकेंडरी की जो इंटेंसिटी है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वो कम होती है इंटेंसिटी। तो ये सभी था इसके बारे में कंप्लीट चैप्टर हमने बात की डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सिंपल कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल। तो ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स पोर्शन हमारा उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, फिर वे ऑप्टिक्स हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।